आखिर आरबीआई को रेपो रेट बढ़ाने पर क्यों होना पड़ा मजबूर? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ने शुक्रवार को रेपो रेट में 0.50 बेसिक पॉइंट की वृद्धि की है। आखिर आरबीआई को रेपो रेट बढ़ाने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? अगर आरबीआई रेपो रेट नहीं बढ़ा जाता तो किस तरह की समस्या खड़ी हो जाती? बता दें कि पिछले महीने जून 2022 को आरबीआई ने रेपो रेट को 40 बेसिक पॉइंट बढ़ाकर 4.90% कर दिया था, जबकि इससे पहले 4 मई 2022 को आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट को 40 बेसिक पॉइंट बढ़ाकर 4.40% करके सबको चौंका दिया था। तब एसडीएफ दर को 4.15% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट को 4.65% पर एडजस्ट किया गया था। क्यों रेपो रेट बढ़ाने पर आरबीआई हो गया मजबूर? रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन धन उधार देता है। जब रेपो रेट बढ़ जाते हैं तो ब्याज दर भी बढ़ जाता है और बैंक इसका भार आम जनता के ऊपर डाल देते हैं। इससे लोन और ईएमआई बढ़ जाती है। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाते हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप जब चाहे तब आसानी से बैंक से कर्ज मिल जाए। जब मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाता है तब महंगाई बढ़ जाती है, और अगर डिमांड कम हो गई और सप्लाई ज्यादा हो गई तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों को बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। यदि आप याद कीजिए, जब कोरोना का समय था, देश में डिमांड अचानक कम हो गई थी तो बैंकों ने रेपो रेट कम कर दिया था। उससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़ गई और जो मांग वृद्धि का कारण बन गया। इस समय मांग तेजी से है जो बढ़ती महंगाई का कारण बन गई है। इससे क्या होता है कि देश में और महंगाई जो है वो बढ़ गई है। आरबीआई का एक काम होता है कि मार्केट के और डिमांड और सप्लाई को मैनेज रखना है। आरबीआई का कहना है कि अगर महंगाई कम करनी है तो रेपो रेट बढ़ाना जरूर है। अगर रेपो रेट नहीं बढ़ाया गया तो महंगाई पर लगाम लगना संभव नहीं हो पाएगा।